हाँ जी। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। चलिए, अभी दिखाई दे रहे हैं क्या हम आपको। वेरी वेरी गुड इवनिंग, राम राम। भारत माता की जय। शुभी, विराट, अर्जुन, रोहित, ओम प्रकाश, पूजा, नीरज, मन्नू, ऋषि, हर्ष और बहुत सारे हमारे सभी जाबाज खिलाड़ी। क्या हाल है। आज हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 2 है। और आज फिर हम बहुत ही बेहतरीन सवाल करने वाले हैं। क्लास नंबर 2 है ना, ये अपनी क्लास रहेगी। लास्ट हमने शनिवार को चैप्टर शुरू किया था, बेसिक आपको बताया था, इसकी पीडीएफ नोट्स तमाम चीजें आपको दे दी थी। और आपसे हमने वादा किया था कि पूरा चैप्टर आपको जो है, मतलब मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट टाइप्स और क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। तो आज और हमारी क्लास में हम थोड़े से आसान सिंपल प्रश्न लेंगे, है ना। और फिर धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में लेवल और बढ़ा देंगे। सब एकदम मस्त हो। हम्म। ठीक है। वेरी वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू भाई। चलें करें शुरू। आइए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, क्लास के खत्म होते ही यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। अगर आपको मध्य प्रदेश पुलिस से जुड़ी हुई कोई अच्छी किताबें चाहिए तो विनर्स की किताबें उपलब्ध हैं। सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश का, एमपीजी के मैथ्स की मेरी किताब है। इनको आप विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे बुला सकते हैं। और आपको पता ही है, और कल से ये बैच तो चालू हो ही चुका है, लेकिन कल से प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस का हमने पूरा एक प्रैक्टिस बैच, आप आसान भाषा में कहें तो प्रैक्टिस बैच भी इसी में मिल रहा है। कल से सुबह से प्रैक्टिस बैच की क्लासेस भी इसी कोर्स में चालू हो रही है, जिसमें सभी विषय के आपको पुराने आए हुए प्रश्न जो है सॉल्व कराने वाले हैं। तो इसी कोर्स में वो हमने फ्री दिया है, कल से प्रैक्टिस बैच की क्लासेस भी चालू हो रही है। चलिए भाई, जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे लास्ट टाइम हमने जो सीखा था। अगर आप आज्ञा दे तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ताकि फटाफट रिवीजन करने में आ जाए। तो भाई 1/2 का मतलब 50%, 1/3 मतलब 33 1/3% या 33 है ना। इसके बाद 1/4 का मतलब 25, 1/5 का मतलब 20, 1/6 का मतलब 16 से 2/3, 1/7 मेरे साथ आप भी बोलते जाओ, है ना। आपको याद करना है मेन तो। 1/7 का मतलब 14.28 या 14 से 2/7। 1/8 हो गया 12.5, 1/9 11.11, 1/10 यानी 10, 1/11 मतलब 909 या 9 से 1/11। 1/12 का मतलब 8:33 या 8 से 1/3, 1/13 का मतलब 7/9 13 या 7.69, 1/14 का मतलब 7.14 या 7 से 1/7, 1/15 का मतलब हो जाएगा आपका 8 सही, सॉरी 6 सही 2/3 या 6.66, और 1/16 का मतलब हो जाएगा आपका 6.25 या 6/4। ये आपको याद होना चाहिए। इनसे आपके जो प्रश्न हैं काफी तीव्र गति के साथ सॉल्व होंगे। चलिए, तो आज हमारी जो क्लास नंबर 2 है, आज हम कर रहे हैं क्लास नंबर 2। एंड अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम सिंपल एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो अभी हाल ही में पूछे गए हैं। जल्दी से मुझे आंसर बताइए। शुरुआत दो चार आसान सवालों के साथ, फिर धीरे धीरे प्रश्न का स्तर हम बढ़ाने वाले हैं। हम्म। कल फॉर्मूला बुक का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है ना, तो उसकी बात को अब वहीं खत्म कर दो। हम्म। जब भी बुक सेक्शन में आएगी हम आपको जरूर बताएंगे ना। अभी अब आप बाकी बाकी बातें बंद करें और पढ़ने पर ध्यान लगाएं। 630 35 का कितना प्रतिशत है, तो मेरे भाई 630 जो है वो 35 का कितना परसेंट है। तो आपको इसको बस नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेना है ना। अगर आप इसको 7 से भी उड़ाते हो तो 7 से 5 बार हो जाएगा, 7 से 90 बार हो जाएगा, 5 से 18 बार हो जाएगा, 18 और 100 का गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, सॉरी 18 और 100 का, ठीक है ठीक है ठीक है, तो आपका ये 1800% आ जाएगा। क्या बात सही है ना। 18 गुना है मतलब ये 1800% है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बातें नहीं करें आप, पढ़ने पे ध्यान लगाएं, उसी में हम सबका भला है। हम्म। ठीक है भाई। इंग्लिश की बुक लॉन्च करने वाले थे, बिल्कुल। आपको कौन सी तारीख दी थी इंग्लिश की। 26 दी थी, 28 दी थी। ओके।
चलो 27 का 88% का 10%, 24A के 11% है, तो 50A का 60% कितना होगा? आबकारी में काफी अच्छे सवाल पूछे गए और इसी लेवल के प्रश्न, क्योंकि आबकारी का जो आरक्षक है, आपके नॉलेज के लिए बता दूं मैं, इंग्लिश में और हिंदी में आबकारी आरक्षक, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा एक्साइज कांस्टेबल, तो इसका जो पेपर का लेवल था और आपका जो पुलिस आरक्षक है, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल जो है, इनका लेवल आपका सेम रहेगा, है ना, हर चीज सेम है, एग्जाम का पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन, सारी चीजें सेम रहेगी। तो एक्साइज कांस्टेबल के पेपर जरूर सॉल्व करके जाइए। पिछले साल का जो कांस्टेबल का एग्जाम था उसके सारे पेपर जरूर सॉल्व करके जाइए, पैटर्न लगभग वही रहने वाला है ना, और ये सब विनर्स की एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप लोग देख लीजिएगा। सवाल पर चलते हैं। आपसे कहा गया है कि 27 का 88% का 10% बराबर 24A का 11%। इतनी बात क्लियर है भाई? इस A की वैल्यू को निकाल के फिर हमें यहां रखना है। इन्होंने क्या कहा? फिर इन्होंने कहा कि 50 इंटू ए इंटू 60/100 का मान आपको बताना है। कुल मिलाकर इसको सॉल्व करके आपको A की वैल्यू मिलेगी, उस A की वैल्यू को यहां रख देना है और प्रश्न को हल करके बताना है। तो आइए देखो भाई, 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद 11 से आप अगर उड़ाओगे तो ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा। 8 से अगर इसको उड़ाओगे तो 3 बार कैंसिल हो जाएगा। 3 से अगर इसको उड़ाओगे तो 9 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो 100 बात की एक बात कि A की वैल्यू क्या मिली आपको? 9/10। तो आपको यहां पे A की वैल्यू को 9/10 रख देना है एंड यू आर डन। आपका आंसर आ जाएगा, है ना भाई। आपके 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से कैंसिल हुआ 2 बार, 2 से कैंसिल हुआ 3 बार, 9 तिया, आंसर इज 27। 9 3 27। दिस इज योर आंसर। 9 तिया 27। 18 अप्रैल वालों को प्रैक्टिस बैच बिल्कुल मिलेगा, कल से आपको क्लासेस दिखेंगे एप्लीकेशन पर। 27 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जय श्री महाकाल। समझ आया सभी को? इसको आपने सॉल्व करा तो आपको A की वैल्यू प्राप्त हुई और उस A की वैल्यू को आपने यहां रख के हल किया तो 27 आंसर मिला। दैट्स इट। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। 600 का 30% प्लस 600 का 65% प्लस 1500 का 43% माइनस 40 का 28% क्या होगा? जल्दी से बता दो भाई। जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। हाँ जी, हुआ? ठीक है, लाइक की बटन आप दबा सकते हैं अगर आप चाहें। देखो मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि 600 यहां भी है, 600 यहां भी है, तो अगर मैं 600 कॉमन ले लूं तो यहां पर 65 और 30 यानी डायरेक्ट 95% निकाला जा सकता है क्या? हाँ या ना में आप मुझे बताना। बाकी आप वही करो। देखो यहां परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस इज नथिंग बट 15 गुणा 43। और आगे बढ़ेंगे तो 40 और 28 है, चलो पूरा लिख लो। 40 हो गया, 28 हो गया और नीचे आपका 100 आ गया। बस इसको सॉल्व करना है। आपके 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 का मुझे 95 में गुणा करना है, तो 6 पंजे 30 यानी ये आ गया आपका 570। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 15 तिया 45 और 15 इंटू 4 यानी 645, है ना भाई। और यहां पे अगर आप जाते हो तो ये आ जाएगा 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 28 का दुगना 56 और 56 का आधा कर 5 का भाग दोगे तो 11.2, 11.2। तो 0.8 वाला आपका आंसर आना चाहिए। वैसे तो ये 5 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 6 5 11 और 1 12 हो जाएगा। इसमें से मुझे 11.2 घटाना है।
तो अब आप आराम से आंसर दे सकते हो कि आंसर कौन सा आएगा। सी इसका आंसर है करेक्ट। 1203.8 इसका करेक्ट आंसर होगा। भाई 600 का ही 30% और 600 का ही 65%, तो डायरेक्ट 600 का 95 निकाल देते ना, 600 का डायरेक्ट 95% निकाल देते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। एक्स के 41% का मान 738 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स के 41% का मान, 100 बात की एक बात है कि 41% की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 738। इसके आगे आप समझदार हैं, क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। हम्म। हाँ ठीक है। हो गया। ठीक है, देखिए भाई कुछ नहीं है, 738 अगर अपने आप में 41% है तो 100% क्या, ये आपसे कहा गया है। तो क्या ये 41 के टेबल में आता है? वैसे तो आप इसको चाहें तो यूनिट डिजिट से भी उड़ा सकते हो, है ना। एक है और 8 है, तो 8 तो आना कंपलसरी हो जाएगा, यानी आंसर इसका 1800 आना चाहिए। क्या यूनिट डिजिट से ही हो रहा है ना, एक में किसका गुणा करें कि 8 आए, 8 से ही संभव है, आंसर 1800 आ जाएगा। निशा को वार्षिक परीक्षा में 74% अंक प्राप्त हुए, यदि उसे 444 अंक मिले तो परीक्षा के कुल अंकों की संख्या ज्ञात करें। देखो बात बड़ी सिंपल और सेम है, 74% मिले हैं और उसे वापस से 444 अंक मिले हैं, तो 4 4 4 अगर 74% है, सो व्हाट विल बी दी 100%, 100% क्या होगा ये आपको बताना है। हम्म, बहुत बढ़िया। ठीक है, दिख ही रहा है कि 7 × 6 42, मतलब ये 6 गुने के आसपास होगा, 600 आपके प्रश्न का आंसर है। अगले सवाल पर चलेंगे। कौन सी संख्या है जो दी गई संख्या का 12% है, यदि उसके 65% और 45% के बीच का अंतर 1315 है? पटवारी के आसान प्रश्न है ये। अच्छा। हम्म। ठीक है। वेरी गुड। ठीक है। कौन सी संख्या है जो दी गई संख्या का 12% है, यदि उसके 65% और 45% का अंतर, देखो 65% और 45% का अंतर, यानी ये बात कर रहे हैं 20% की, उनके अंतर का मान 1315 है, तो हम इसको एक स्टेप में ऐसे उड़ा सकते हैं कि 1315, क्योंकि ये अंतर है तो यहां पे अंतर कितने का है, 20% का है। तो आपसे पूछा है कि बताओ उस संख्या का 12% कितना है। दोनों के परसेंट से परसेंट मैंने कैंसिल हो गया, इसलिए परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया भाई, दोनों का अंतर 1315 है, तो दोनों का अंतर 20 है, अगर 20% ये, तो उस संख्या का 12% कितना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से। 4 से उड़ा दोगे 3 बार, 4 से उड़ा दोगे 5 बार, 5 से अगर आप इसको उड़ाते हो तो 13 दूनी मतलब 26 और 3, ये हो जाएगा आपका 263 है ना, 5 दूनी 10, 5 × 6 30 और 5 तिया 15, तो कुल मिलाकर आपको बस इसका गुणा करना है, तो 26 तिया 78 और 9, ए आपका आंसर आ जाएगा 789, 789। एक स्टेप में आप आंसर दे सकते थे। हम्म। चलो बढ़िया, आइए आगे चलते हैं। रमन के व्यय का 20% और नीलम के व्यय का 45% समान है, तो y अनुपात x का मान आप सभी को ज्ञात करना है। हम्म। अच्छा जी।
ओके, थैंक यू अमन जी, थैंक यू अमन भाई। हाँ। देखिए, रमन के व्यय का 20%, यानी रमन जितना खर्चा करता है उसका 20% नीलम जितना खर्च करती है उसके 45% के इक्वल है। तो रमन जो खर्चा करता है व्यय का 20%, उसको एक्स कहें, और नीलम के व्यय का 45% अगर वाई कहें, तो दोनों समान हैं। तो वाई और एक्स का मान आपसे पूछा है, रमन को यहीं रहने दो, नीलम को इधर ले आओ। 45 का परसेंट से परसेंट तो गया, 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 4 बार। तो रमन और नीलम का रेशो 9 और 4 है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक्स और वाई नहीं पूछा है, वाई और एक्स पूछा है। तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, 9 4 आएगा कि 4 9 आएगा? आंसर क्या आएगा, 9 4 की 4 9? दोनों ऑप्शन में, क्योंकि ये आप समझ लीजिए ये एक्स है तो ये क्या है, वाई है। उन्होंने वाई और एक्स पूछा है, यानी 4 और 9 पूछा है। तो आपका आंसर इसका डी आना चाहिए, ऑप्शन डी, नॉट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर गलत है। क्या गलत है भाई बताओ? हमें तो नहीं दिख रहा है। 20% का मान इतना है तो 12% कितना? सही है। चलिए सवाल नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। हम्म, आपने रणनीति वाला वीडियो देखा सब लोगों ने? कल रात को मैंने 10:30 बजे एक रणनीति का वीडियो लॉन्च किया था कि अगर आपको एक महीने में पढ़ना है तो क्या ज्यादा जरूरी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा, जरा से बताओ तो मुझे। रणनीति, स्ट्रेटेजी देखा है? चलो, जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना। मेरे ख्याल से उस वीडियो को अभी तक आपको लेटेस्ट बता देता हूं, 1,60,000 बच्चों ने उस वीडियो को देख लिया है, 1,60,000। तो कुछ तो उस वीडियो में बात होगी तभी इतने लोगों ने देखा है, तो आप भी देख लेना, है ना। एमपी पुलिस कांस्टेबल स्ट्रेटेजी ऐसे नाम से सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। संख्या एक्स का 150% के 1/5 का 4/5 भाग का परिणाम 30 है, उसी संख्या का 80% निर्धारित करें। ओके, चलिए देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखा है बहुत काम का है वो आपके लिए। हाँ, प्रणाम वत्स, प्रणाम। देखो, एक्स का 150%, क्या आपको पता है कि 150% को 3/2 लिख सकते हैं, 150/100। तो एक्स का 150% का 1/5 का 4/5 कितना है, 30 है ना। तो उस संख्या का 80% बताइए। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो एक्स का मान आएगा, मतलब वो संख्या आएगी, फिर आपको उस संख्या का 80% बताना है। और 80% को बच्चा बच्चा जानता है कि क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? 80% को क्या लिख सकते हो, 4/5 लिख सकते हो। सही है, हाँ, ठीक है। अब आगे सुनो, अब बस आपको काटा पीटी कर देनी है। तो यहां पे 4/5 से 4/5 गया, ठीक है। 3 से आपने अगर इसको उड़ाया तो 10 बार कैंसिल हो गया। 5 का दुगना 10, ठीक है। 10 और 10 कितना हो जाएगा, 100 आंसर आ रहा है क्या? क्या 100 आंसर है? 5 का दुगना 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। वेरी इजी सवाल। 150% को 3/2 का 1/5 का 4/5 30 है, तो उसका 80% कितना, 80% यानी 4/5, तो कुछ रखा ही नहीं था, आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। एक्चुअल में ये एक्स नहीं होगा, ये उस संख्या का 80% होगा। चलो भाई अगला सवाल। आपको इसकी मैंने बहुत सुंदर ट्रिक बताई है, अगर आपने मुझसे ये चैप्टर पढ़ा है तो इसकी ट्रिक आपको पता है। विद इन 5 सेकेंड्स आप इसका आंसर दे सकते हैं। जो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, आपकी मेहनत काबिल तारीफ है।
आप यूं ही अपना काम बहुत अच्छे से करते रहें, इससे कमेंट सेक्शन में पूरा जो है उत्साह बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना मेहनत करते हो कॉपी पेस्ट में। चलने दीजिए आप अपना काम एकदम धुआंधार तरीके से, जवाब किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप में से एक भी ढंग की बात नहीं कर रहा है पढ़ाई लिखाई की। मुझे पता है कि पढ़ने वाले कमेंट करते नहीं और कमेंट करने वाले पढ़ने आए नहीं, है ना। तो जो पढ़ने ही नहीं आए उनसे कौन भिड़े, है ना। तो भाई आप अपना काम करो, कमेंट ज्यादा करने से ना व्यूज अच्छे मिलते हैं, यूट्यूब ना उसको प्रमोट करता है, तो आपके कारण हमारे वीडियो और अच्छे जाएंगे। आप यूं ही अपना प्यार बनाए रखो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हम यूट्यूब से और बात करेंगे। हाँ जी, देखो मैंने आपसे ये कहा था प्रवेश परीक्षा के गणित भाग में मैथ्स सेक्शन में एक सज्जन 70% भाग में 70% लोग फेल हुए। अच्छा, मैथ्स सेक्शन में 70% लोग फेल हुए, तो आपने कहा ठीक है। फिर भौतिकी भाग में यानी फिजिक्स में 55% फेल हुए, है ना। और भौतिक और गणित दोनों में 30% फेल हुए, मैथ्स और फिजिक्स दोनों में 30% फेल हुए। तो दे आर टॉकिंग अबाउट फेल स्टूडेंट्स, तो आंसर भी फेल का ही आएगा, है ना। ओनली मैथ्स में फेल, ओनली फिजिक्स में फेल और दोनों में फेल, यही दिया हुआ है आपको, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, हम क्या करते हैं कि भाई ये जो दोनों विषय में फेल है ये दोनों में काउंटेबल है, तो इनको जोड़ते हैं और इसको घटाते हैं। तो 70 और 55 को जोड़ोगे तो 125, 125 में से 30 गया, तो एक्चुअल में 95% बच्चे फेल हैं। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है, 95% फेल है, इसका मतलब 5% पास होंगे। 5% इज द आंसर, 5% आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या बात ओके है? हाँ जी, ठीक है भाई। ये हो गए टोटल फेल, लेकिन ये 30 दोनों के अंदर डबल डबल काउंट हो रहे हैं। एक बार हटा दो, तो जैसे ही आप एक बार हटाएंगे आपको पता चल जाएगा कि 95% ओवरऑल फेल है। हर चीज 100% होती है, 95% फेल, तो पास कितने हुए? 5% हुए। चलो, ये हम आपको बता चुके हैं। अगर आप चाहते हैं अच्छी तैयारी करना तो आप इस बैच से जुड़िए, और कल से प्रैक्टिस बैच की क्लासेस चालू हो रही हैं, जिसमें मैथ्स, साइंस, रीजनिंग, जीएस और एमपीजीके की 5 घंटे की स्पेशल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो मैं भी कल से आपको मेरा समय शायद 11 बजे रहेगा एप्लीकेशन पर। तो जैसे अभी आपको मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूं, ऐसी ही क्लासेस कल से एप्लीकेशन में स्टार्ट हो रही है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इस बैच के साथ हमने वो बैच फ्री दिया है सभी को। चलिए, एक छात्र जो 25% अंक प्राप्त करता है 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक छात्र जो 75% प्राप्त करता है उत्तीर्ण मानक से 35% अधिक है। उच्चतम संभव अंक निर्धारित करें। यहां पे आप इसको गलती से मत कुछ करना, ये 35% है, 35% है, नॉट 35 मार्क्स। ठीक है, क्या बात है, वेरी गुड। बहुत सुंदर बात। देखो, आपसे कहा 25% अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक बच्चा 25% नंबर लाता है, बट बेचारा 15 नंबर से क्या होता है? फेल हो जाता है। वहीं एक दूसरा बच्चा है जो 75% लाता है और 35% जो है 30 जितने अंक लाना चाहिए, जितने पास होने के लिए नंबर चाहिए, उससे 35% वो ज्यादा ही लाता है ना। तो आप ऑप्शन से भी काफी जल्दी कर सकते हो, नहीं तो आपको पता है कि सर हम डिफरेंस लेते हैं, तो यहां पे कितने परसेंट का डिफरेंस है? 50% का है। और हमने आपसे कहा था कि जब भी फेल और एक्स्ट्रा आए तो वो हमेशा जुड़ता है, भले 35% हो, लेकिन जितने नंबर से फेल हुआ
और जितने नंबर ज्यादा लाया ये हमेशा प्लस होता है, ये हमेशा जुड़ता है ना। तो आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 15 मार्क्स प्लस 35%। 50 में से 35 गया तो 15% की वैल्यू 15 है, 15% 15 है तो 100% 100 होगा। लिखकर भी आपको बता देते हैं कि 15 अगर 15% है तो 100% कितना, आंसर इज 100। 100 इज द राइट आंसर। हाँ, क्लियर। ठीक है भाई, इनका अंतर लेते हैं और अगर एक फेल है और एक एक्स्ट्रा है तो उनका अंतर लेते हैं, बट क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है इसलिए ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, दोनों प्लस होते हैं। तो आपने दोनों को प्लस कर दिया है ना कि भाई ये भी दोनों के बराबर है। 50 में से 35 गया 15%, 15% 15, 100% कितना आ जाएगा, 100। अगला सवाल। हाँ, बैच में मैं ही पढ़ा रहा हूं यार, मैथ्स और कौन पढ़ाएगा तुम्हें। ठीक है, ऑप्शन से आप जैसे वन बाय वन ट्राई करते हो, है ना कि भाई मान लो परीक्षा 100 नंबर की है, 25% मिले यानी 25 और 15 नंबर से फेल हुआ, है ना, मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 40 चाहिए। अब इस सज्जन ने 100 में से 75% ले आया, तो 40 नंबर चाहिए थे, 75 ले आया, यानी कितने परसेंट ज्यादा लाया, 35। तो आप अगर निकालोगे तो वो उतना ही परसेंट आएगा। ऑप्शन से करोगे सेम आ जाएगा। एक गोले में यदि त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। गोला आप सभी ने देखा है, जिसको आपको पुलिस एग्जाम में उठा के फेंकना भी है ना, ये वही गोला है। ठीक है, ये पूरा ठोस है, सॉलिड है, और इसके आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ आपको यह पता होना चाहिए कि ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों फिक्स हैं, इनके मान कभी नहीं बदलेंगे। तो आपका जो गोला है उसका जो वॉल्यूम है वो त्रिज्या पर डिपेंड करेगा, एंड रेडियस का क्या लेना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्यूब लेना पड़ेगा। यानी आप जो भी चेंजेस करोगे, आप त्रिज्या को बढ़ाएं या त्रिज्या को घटाएं, उसको कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आर का क्यूब, है ना। सो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो आपका अगर रेडियस 5 था और बढ़ा दी गई है यानी 6 हो गया, और ऐसा कितनी बार हुआ है, ऐसा 3 बार हुआ है। पहले आयतन अगर 5 था तो अब आयतन 6 है, तो यह आ गया कि भैया आयतन 125 से 216 हो गया। कितने परसेंट की वृद्धि हुई यह आपसे पूछा गया है, तो आप यहां पे देखेंगे कितने परसेंट की वृद्धि हुई, है ना। या अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज पड़ा हुआ है तो भी आपको पता होगा कि 20% का अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो 72.8 आता है, 72.8 आता है। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आता है तो मैं रोज 2 क्लास ले रहा हूं, 8 बजे परसेंटेज पढ़ा रहा हूं, 9 बजे इस क्लास के जस्ट बाद चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहा हूं, उसमें आ जाना, पर वो मैथ्स वाली चैनल पे रहेगी, उसको अटेंड कर लेना। चलो, कितने की वृद्धि हुई, 1 की। फिर यहां पे आपका 11 में से 2 गया तो ये 9 आ गया, और आपके टोटल 91 की वृद्धि हुई, है ना। तो 91 की वृद्धि किस पे हुई, 125 पर, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से, हाँ या ना। तो आपने यहां पे देखा कि सर 25 से ये 5 बार, 25 से इसको 4 बार कर देते हैं, तो ये 4 आ जाएगा, 9 और 4 36 आ जाएगा, 5 से भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा 72.8%, 72.8% की वृद्धि। दिस इज योर आंसर। लेकिन अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे आपकी पकड़ है तो 20% का 3 साल कितना होता है, 72.8। हाँ, दोनों क्लास अटेंड करते हो। अच्छा, क्या बात है धर्मेंद्र, बढ़िया है यार। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखें भाई। हम्म।
देखो क्या इजी क्या टफ जो एग्जाम में आया है अपन तो वो कर रहे हैं। हम्म। गेहूं 30% महंगा हो गया और मेरा ही नाम आ गया। देखो आदित्य ने शुरू में जितना खर्च किया था उससे केवल 17%, देखो पटवारी ने भी नाम यूज करा था है ना, उससे केवल 17% अधिक था। प्रतिशत के आधार पे कितना कम गेहूं है। आपको यहां पे एक बेसिक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम मूल्य में खपत का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, खर्च। मैं आपको इसका बहुत बढ़िया शॉर्टकट बताऊंगा और एक ट्रिक भी याद करा दूंगा जिससे आप कभी भी ये सवाल में आप गलती ना करें, है ना। थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं। मूल्य और खपत, मूल्य मतलब इंग्लिश में प्राइस, खपत को इंग्लिश में बोलते हैं कंजप्शन, दोनों का मल्टीप्लाई करें सो यू गेट एक्सपेंडिचर, आपको खर्च मिलता है। अगर खपत पूछी जाए तो मूल्य नीचे जाता है, अगर खर्च में आप मूल्य का भाग दे दें तो आपको क्या मिलता है, आपको खपत मिलता है ना। अब आपके पास दो दो स्थितियां होती है, खर्च और मूल्य यहां भी रखोगे और खर्च और मूल्य आप यहां भी रखोगे, है ना। और आप हमेशा क्या करते हो कि खर्च को भी 100 मानते हो, मूल्य को भी 100 मानते हो। 100 से 100 कट जाता है, मतलब यहां पे 1 बचता है और ये मूल्य यहां आ जाता है। तो आज के बाद कभी भी आपको अगर खपत निकालना हो, ठीक है, कभी भी आपको अगर खपत निकालना हो तो याद रखिए उसका सिंपल सा फॉर्मूला है मूल्य और खर्च। कैसे आया अब भी आपके सामने बताया। खपत कभी भी निकालना हो, कंजप्शन कभी भी निकालना और आपसे पूछा यही जाता है, तो एक तरफ मूल्य में वृद्धि रखो, एक तरफ खर्च में वृद्धि रखो, वही अनुपात किसका आएगा, खपत का, है ना। और अगर आप कभी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ तो इसको याद रखने की ट्रिक है मूर्ख, ठीक है। एक तरफ मूर्ख का मुंह आ जाएगा, इधर मूर्ख का ख आ जाएगा, तो मूर्ख ट्रिक आप याद रखिए, आप कभी गलती नहीं करोगे, है ना। अब देखो करना क्या है, ये प्राइस है, ये एक्सपेंडिचर है। इन्होंने कहा कि गेहूं 30% महंगा हो गया, गेहूं जो है उसका प्राइस बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया मेरे भाई, 30% बढ़ गया, जिससे उसके खर्च में जितना खर्च किया था उसमें 17% अधिक खर्चा हुआ, यानी खर्चा 17% बढ़ गया, तो कितना हो गया, 117 हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, जो अनुपात मूल्य और खर्च का होता है वही खपत का होता है। तो खपत में 13 की कमी आई 130 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, सो खपत में कितने की कमी की गई होगी, 10% की। यह आपका आंसर है। सबसे आसान तरीका है, इससे फास्ट कुछ नहीं हो सकता, बस आपको मूर्ख याद रखना है ना। मूल्य में देखो 100 के बेस को लेना, अगर वृद्धि कमी है तो 100 में जुड़ेगा या घटेगा। तो मूल्य 30, गेहूं 30% महंगा हुआ, यानी गेहूं हो गया 130%। तो हमारा खर्चा हमने केवल 17% बढ़ाया, तो खर्चा हो गया हमारा 117%, है ना। तो वही का वही प्रभाव खपत पे पड़ेगा, यह अनुपात खपत का ही है। तो खपत 130 से 117 हो गई, 13 की कमी 130 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। ऑलवेज रिमेंबर, ये ट्रिक हमेशा काम करेगी। हाँ ठीक है, 30% महंगा यानी 130, 17% ज्यादा खर्चा यानी 117, 100 में जुड़ेंगे। तो यहां पे 13 की आपकी कमी आई है 130 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। ये ऐसा हो गया कि पहले खपत 130 थी, अब खपत 117 है, 13 की कमी 130 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। कैसे आया ये फॉर्मूला, अब भी आपके सामने मैंने प्रूफ करके बताया था, वीडियो को पीछे करके आप देख लेना। चलें आगे। एमपी पुलिस ऑफलाइन कल से चालू हो रहा है, ऑफलाइन नया बैच, आप आ सकते हैं इंदौर। एक स्टेडियम की बैठने की क्षमता 45% बढ़ा दी, टिकट की कीमत में 20% की बढ़ोतरी कर दी, उसके राजस्व में क्या वृद्धि होगी। सवाल वही है, थोड़ा सा डेटा आपको अलग दिया है। देखो भाई 45% का मतलब आपको पता होगा, 45% यानी 45/100, 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 20 बार, हाँ या ना। और टिकट की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो ये तो आपको पता ही है, 1/5, है ना।
सो आपने करा कि भैया बैठने की क्षमता में 45% की वृद्धि हो गई, ठीक है। आप चाहे ना तो ये ना यूज करें तो भी चल जाएगा, कैलकुलेशन आसान रहेगा, है ना। पहले 100 लोग बैठ सकते थे, अब 145 लोग बैठ रहे हैं। कीमत 5 थी पहले, अब 6 रुपए की हो गई। तो पहले हमारा खर्चा 500 होता था, अब हमारा खर्चा कितना हो रहा है? तो 14 इंटू 6 84 और 6 पंजे 30, यानी 870 हो रहा है क्या? ठीक है। तो यहां पे आपके 370 की वृद्धि हो रही है 500 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपने इसको उड़ाया 74% रेवेन्यू, राजस्व बढ़ गया। दिस इज योर आंसर, 74%। कोनो दिक्कत? हाँ बिल्कुल भाई, पीवाईक्यू भी मिलेगा आपको उसी में। क्लियर? आनंद मंगल। भाई बैठने की क्षमता को 45% बढ़ाया, तो हमने 9/20 में ना पचते हुए हमने कहा यार अच्छा है 100 को 145 कर दिया, और टिकट का प्राइस 20% बढ़ाया, यानी 1/5, 5 से कर दिया 6। तो टिकट पहले हमें 500 रुपए मिलते थे, अब हमें 870 रुपए मिल रहे हैं। 370 की वृद्धि हुई 500 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल 74% का इंक्रीमेंट। दिस इज योर आंसर, बी इज द आंसर। हाँ चलो अगला सवाल। हम्म, ठीक है। राहुल अतुल विकास की मासिक आय 75%, 30% और 60% खर्च करने के बाद उनकी बचत का अनुपात 6:3:5 है। देखो भैया, एक राहुल है, एक अतुल है और एक विकास है ना। इनकी बचत का अनुपात देखो, ये बचाते हैं 6, ये बचाते हैं 3 और ये बचाते हैं 5। अब मैं आपसे एक बहुत काम की बात पूछना चाहता हूं, वो ये कि अगर हमारे एक भाई साहब 75% खर्चा कर देते हैं, वी नो दैट एवरीथिंग इज 100%, हर चीज 100% होती है। अगर 75% तुमने खर्चा कर दिया तो बचाया कितना? 25%। और अगर ये 25% है तो 100% कितना? ठीक है। फिर तुमने 30% खर्चा करा तो तुमने बचाया कितना भाई? 70%। तो 100% कितना? फिर तुमने 60% खर्चा किया तो तुमने बचाया 40%। ये सब बचत है ना, इसलिए बचत का भाग दे रहे हैं। तो 100% कितना? और क्योंकि 100 सब में कॉमन है, तो मैं 100 पहले से ही उड़ा सकता हूं। क्या आपको बात समझ में आई? ये बचत है, तो मैंने परसेंट को भी बचत में कन्वर्ट किया, और ऐसे सवाल मैंने आपको क्लास में कराए, बल्कि इससे कठिन सवाल करे थे हमने, मिलते जुलते, है ना। 75% का खर्चा तो 25 बचा, 30% का खर्चा 70 बचा, 60% का खर्चा 40 बचा, और ये बचा और ये आ गया, है ना। अच्छा, ये सब 5 से कट सकते हैं। इसको अगर मैं 5 से उड़ा दूं 5 बार, इसको 5 से उड़ा दें 14 बार, इसको 5 से उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 8 बार। अब एलसीएम की बारी। तो 14, 5 और 8 तीनों से कटने वाली संख्या 8 पंजे 40, 7 चौक 28, यानी 280 लेना पड़ेगा। 280 वो संख्या होगी जिसमें सब का भाग चला जाएगा, यानी सब काटा पीटी से निपट जाएंगे। तो आपने 5 से इसको उड़ाने का प्रयास किया, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6 30, तो 6 पंजे 30 और 36, यानी 336। 14 से आपने उड़ाया, 14 दूनी 28, यानी 20 तिया हो गया 60। 8 से उड़ाया तो 8 तिया 24, 8 पंजे 40, यानी 15 और 25 175। क्या यह ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो यही आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सारे सवाल एग्जाम में आप आते हुए भी गलत करके आते हो या कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। और अभी अपन लोग हैं, मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं तो आपको लग रहा है कितना आसान है सर ये तो। पेपर में यही चीजें कठिन होती है, पेपर में दिमाग काम नहीं करता है जब अचानक से सवाल समझ में आता है। 280 कहां से आया? 5, 14 और 8 का एलसीएम है मेरे दोस्त, 280, है ना।
हमने देखा कि 8 पंजे 40, 14 का मतलब होता है 7 दूनी 14, 2 इसके अंदर है तो बचा कितना 7। एलसीएम निकालने की ट्रिक आपको ये मैंने बताई है, कॉमन वाली, है ना, पढ़ लेना, उसमें सब बताया है कि एलसीएम आप बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हो। तो उनका नया जो अनुपात होगा वो, सॉरी, उनकी मासिक आय का, मंथली इनकम का जो रेशो होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी। हम्म। बुलाती है मगर जाने का नहीं, सोच समझ कर तुक्का लगाने का नहीं। धीर सिंह काफी देर से लिख रहे थे और वो चाहते थे कि हम ये पढ़ दें। ठीक है भाई धीर सिंह, खुश अब। अच्छा बिल्कुल, हरिओम, याद है हमें, महाकाल कॉरिडोर में मिले थे आप। चलो आगे बढ़े क्या। देखो भाई, बहुत जबरदस्त सवाल आपके सामने है। मनीष और नीतीश की ऊंचाई का अनुपात 5 और 6 है। कुछ साल के बाद मनीष की ऊंचाई में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन उस समय नीतीश की ऊंचाई का वो 90% था, क्योंकि नीतीश की ऊंचाई में 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। मनीष की नई ऊंचाई कितनी है। हम्म। हाँ जी। अच्छा, चलो भाई राजेंद्र जी, राजेंद्र ठाकुर कह रहे हैं हम अपनी मम्मी के साथ क्लास देख रहे हैं, आपकी माताजी को हमारा प्रणाम। ठीक है, आशीर्वाद लेते रहो अपनी माताजी का और खूब मेहनत करो। हम्म। हो गया। देखो भाई, मनीष और नीतीश का अनुपात आज कितना है, 5 और 6 है। कुछ वर्षों के बाद मनीष की ऊंचाई में 20% की वृद्धि हुई, इसको होल्ड मारो। नीतीश की ऊंचाई का वो 90% था। बाद में आगे जाके मनीष की ऊंचाई नीतीश का 90% था। माना कि अगर नीतीश की ऊंचाई 10 हो जाए तो मनीष की ऊंचाई उसका 90% यानी कितना हो जाए, 9 हो जाए। क्या आपको बात समझ में आई। आज उनका अनुपात 5 और 6 है। आगे जाके मनीष की ऊंचाई नीतीश की ऊंचाई का 90% है, यानी 9 अनुपात 10 है। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, ध्यान से समझना। उन्होंने कहा कि मनीष की ऊंचाई में 20% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 5 का 20% यानी कितना होता है, वो 1 होता है ना भाई। तो कायदे से मनीष का रेशो 6 होना चाहिए था। उसकी ऊंचाई 20% बढ़ी, यानी उसका अनुपात 6 होना था। तो इस हिसाब से इस भाई का अनुपात कितना, है ना। अब उन्होंने कहा कि मनीष की ऊंचाई में 20% की वृद्धि हुई, यानी मनीष का अनुपात 5 से 6 हो गया। तो नीतीश का कितना। तो उन्होंने एक बात यह भी कही कि 6 होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 9 कहा। हम कहेंगे कि 9 की वैल्यू 6 है तो 10 की वैल्यू क्या आएगी। अगर 9 की वैल्यू 6 है तो 10 की वैल्यू क्या आएगी। 9 की वैल्यू 6 है तो 10 की वैल्यू क्या। ठीक है भाई, ये कैंसिल होगा 2 बार, ये कैंसिल होगा 3 बार, ये आ जाएगा आपका 20/3। मतलब कायदे से यहां पर आना चाहिए था 20/3, है ना। तो हमारे नीतीश भाई की जो अनुपात है वो पहले 6 था, बाद में 20/3 हो गया। कितने का अंतर आया, 20/3 में से 6 घटाया, जबकि उसकी ऊंचाई में कितने का अंतर आया, 20 का आया। समझ रहे हो बात। 6 × 3 = 18 गया, तो बचा आपका 2/3 विच इज इक्वल टू 20। 2 से कट गया 10 बार, एक की वैल्यू आ गई कितनी, 30। और अगर एक की वैल्यू 30 है तो आपसे कहा है मनीष की नई ऊंचाई कितनी है। मुझे बताओ, 30 का गुणा अगर आपने 5 में कर दिया तो मनीष की पुरानी ऊंचाई आ जाएगी, और 30 का गुणा अगर आपने 6 में कर दिया तो हमारे मनीष भाई आज कितने सेंटीमीटर के हैं, 180 के हैं। ये आपका आंसर है। आराम से एमपी पुलिस में फिजिकल निकाल लेगा ये लड़का, हाइट अच्छी है। हम्म। ठीक है। कई लोगों के
ऊपर से गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से मेरी बात समझना। भाई उन्होंने कहा कि आगे चल के मनीष नीतीश का 90% है, यानी अगर मनीष 9 होगा तो नीतीश 10 होगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मनीष की जो ऊंचाई है वो 20% बढ़ती है, यानी उसकी ऊंचाई 1 बढ़ती है। तो उनके हिसाब से 6 हो रहा है। तो भाई 9 की वैल्यू 6 तो 10 की वैल्यू क्या? 9 की वैल्यू 6 तो 10 की वैल्यू क्या? मतलब यहां पर आना चाहिए 20/3। और अब आप चाहें तो इसको भूल जाइए, ये अब किसी काम का नहीं है ना। तो उनका अनुपात एक्चुअल में ये था। ठीक है बात। अब आप क्या कर सकते हैं कि भाई ये अनुपात था, पहले ये था, तो 20/3 में से 6 गया तो 2/3 का अंतर आया। भाई 6 से 20/3 हुआ ना, तो दोनों में अंतर है 2/3 का, दोनों में अंतर है 2/3 का। जबकि उसकी उम्र में, ऊंचाई में कितने का अंतर आया? 20 का। तो 2/3 बराबर 20, तो 1 बराबर 30। तो मनीष की नई वाली ऊंचाई क्या है, इसलिए इसमें गुणा करा, 30 का 6 में गुणा करा। मनीष की नई ऊंचाई जो है 180 है। 180 इज द आंसर। हाँ जी, ओके है, कोनो दिक्कत? हम्म, ठीक है भाई। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको भी पढ़ लो जल्दी से। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास का समय हो रहा है, फिर हम वहां जाएंगे तीव्र गति के साथ। हम्म, चलो बढ़िया। हाँ जी, समझे। अमन अपने मासिक वेतन का 30% भोजन पर और 40% परिवहन पर उपयोग करता है। भोजन वस्त्र पर जो बचता है उसका 2/3 हिस्सा वह बचाता है। भाई देखो, हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर इस सज्जन ने 30% और 40% यानी 70% दे दिया, तो इसके पास कितना बचा होगा? 30%। उस 30% का वो 2/3 बचाता है ना। तो 30% का 2/3 बचाता है, यानी वो हर महीने 20% बचाता है। हर महीने 20% बचाता है, जबकि सालाना इतना कमाता बचाता है। एक महीने का 20% तो 12 महीने का कितना? विच इज इक्वल टू 54,600, क्योंकि ये सालाना बचत है। ये एक महीने की बचत है, 1 मंथ की सेविंग 20% है। तो एक साल की कितनी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो आप भी कहेंगे सर 12 का गुणा तो करना पड़ेगा, हाँ या ना। ठीक है भाई। बस सॉल्व कर लो, हो गया। चलो तो यहां पे आप क्या करोगे? आप कहोगे सर 54,600, 12 दूनी 24, 240% है, तो 100% कितना? इससे आपको मिल जाएगी कि हर महीने कितना पैसा वो कमाता है। क्लियर है? तो आपने यहां पे क्या करा कि एक जीरो से आपने एक जीरो उड़ा दिया। 24 का दुगना हो गया भैया 48, है ना। 24 का दुगना 48 हो गया। और आपके पास कितना बचा? 24 का यहां पे फिर आएगा 24 दूनी 48, 24 का फिर आ जाएगा 24 दूनी 48। 22,750 आ रहा है क्या? 22,750। ठीक है, 22,750 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप एक काम ये भी कर सकते थे कि ये साल भर की बचत है तो एक महीने की कितनी, तो इसको आप 12 से भाग दे सकते थे। वही बात है, या तो इसमें 12 का भाग दे दो या इसमें 12 का गुणा कर दो, वो मंथली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसकी इनकम कितनी आ जाएगी? 24,750 पर मंथ। ठीक है भाई। चलो और एक दो अच्छे सवाल थे, लेकिन इनको कल करते हैं। नेक्स्ट चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास का समय हो चुका है। पीडीएफ आपको मैं इकट्ठा दोनों क्लास का 10 बजे डाल दूंगा टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, है ना। और ये हमारे पिछले वर्ष के टॉपर्स रहे हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में फोड़ कर रख दिया था, है ना। तो आप भी अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं, इस तरीके से आप भी वर्दी में आ सकते हैं, लेकिन बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ, है ना। और कल से प्रैक्टिस बैच भी लॉन्च हो रहा है, उसकी क्लासेस भी कल से चालू हो रही है। कल मैं आपको उसमें ही मिलूंगा एप्लीकेशन पर। और कल से ही ऑफलाइन नया बैच भी चालू हो रहा है कांस्टेबल का, इंदौर सेंटर पर, तो आप आ सकते हैं। ठीक है भाई, सबसे जुड़ जाओ।
और अगर आपको एमपीजी के मैथ्स की अच्छी किताब चाहिए तो विनर्स की पब्लिकेशंस की ऐप पर आपको हमारी बुक्स मिल जाएंगी, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और कोर्स खरीदना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। जाते जाते लाइक जरूर करें, और अभी आप ऐसे के ऐसे उठ के चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास में आ जाओ, आज वहां भी तगड़े सवाल हम करने वाले हैं, लेकिन वो होगी अपनी मैथ्स वाली क्लास पर। आदित्य पटेल मैथ्स नाम की हमारी जो यूट्यूब चैनल है, मैथ्स स्पेशल, इस पर आप सभी को पधार जाना है। मैं 2 मिनट के अंदर आपको यहां मिल रहा हूं, और आज चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास नंबर 6 करेंगे, और उस क्लास में हम डेली एक ब्रेन एक्सरसाइज करते हैं, आपको पता ही होगा, तो वहां आ जाओ आप लोग, ठीक है। और जिन्होंने भी रणनीति वाला वीडियो नहीं देखा है, स्ट्रेटेजी का वीडियो नहीं देखा है, जरूर देख लीजिएगा, आपको वो दिख जाएगा विनर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए। कल हम 8 बजे फिर मिलेंगे क्लास नंबर 3 के साथ, और कल प्रश्नों का स्तर थोड़ा और बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, धन्यवाद।